हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में मीन डेविएशन आई होप समझ में आया होगा अच्छे से। आज हम उसी का दूसरा मेथड कैलकुलेट करेंगे। हम क्या कर रहे थे, हम डिस्पर्जन कैलकुलेट कर रहे थे। पहला मेथड था मीन डेविएशन जो लास्ट वीडियो में देखा हमने। सेकंड मेथड इज स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से तो बच्चे बहुत डरते हैं, कहते हैं मैम इतने फॉर्मूले याद ही नहीं होते। बट डरने वाली कोई बात है ही नहीं। सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं। सच में सिर्फ 2 फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने हैं, बाकी सारे फॉर्मूलाज उसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। छोटा छोटा चेंज करना होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है 2 फॉर्मूलाज पे। आओ देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स। थोड़ा सिमिलर सा ही कंसेप्ट है जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मीन डेविएशन, आज है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक वर्ड कॉमन है दोनों में, दैट इज डेविएशन। क्या मतलब बताया था डेविएशन का? डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस किसका? एक्स का। एक्स क्या होगा? एक्स क्वेश्चन में दिया होगा आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में आपको एक्स दिया होगा, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अभी मैं जो आपको सबसे पहला मेथड सिखा रही हूँ उसका नाम है एक्चुअल मीन मेथड। जैसे कि नाम में ही लिखा है, इस मेथड में आपको किसका इस्तेमाल करना है? एक्चुअल मीन, यानी कि आपको इन वैल्यूज का क्या निकालना है? मीन। याद होगा आप सबको, मीन का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका टोटल करेंगे हम, विच कम्स आउट टू बी 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो कि कितनी है? 3। तो मीन आपका आ गया 3। दिस इज योर एक्चुअल मीन। अब आपको क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब डिफरेंस। किसका डिफरेंस? एक्स का डिफरेंस फ्रॉम एक्स बार। तो आपको एक्स माइनस एक्स बार करना है, लेकिन इस कंसेप्ट में मॉड वगैरह कुछ नहीं है। सिंपल एक्स माइनस एक्स बार करना है, यानी कि 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1। अब दोबारा देखो हम क्या निकाल रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। एक छोटी सी ट्रिक है, एस फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन, एस फॉर स्क्वायर, यानी कि इसके फॉर्मूले में हमेशा हमें डेविएशन का स्क्वायर करना है। तो नेक्स्ट कॉलम बनेगा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1। एक्चुअल मीन मेथड का फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाय n, और ये सारा किसके अंदर जाता है? अंडर रूट के अंदर। तो अब आपने इसका क्या कर लेना है? टोटल करना है, विच कम्स आउट टू बी 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 3, अंडर रूट में ये आपका क्या है? फाइनल आंसर। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्चुअल मीन मेथड, इंडिविजुअल सीरीज। यही क्वेश्चन अगर डिस्क्रीट सीरीज का होता तो आपको x के साथ क्या मिलता? फ्रीक्वेंसी। तो x की वैल्यूज हमारी वही 2, 3, 4 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1, 2, 1। अब फिर से वही देखते हैं क्या करना है? डेविएशन निकालना है, यानी डिफरेंस निकालना है एक्स का। किससे? एक्चुअल मीन से। तो मुझे एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। डिस्क्रीट सीरीज में मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें एफ एक्स करना है, इसका टोटल करेंगे आप, डिवाइड करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी से, फ्रीक्वेंसी के टोटल से, तो इट कम्स आउट टू बी 3। अब आपको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है एक्स का उसके मीन से। याद रखें मॉड नहीं करना है इसका। तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 0, 1। अब फिर इसका क्या करना है? स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब फ्रीक्वेंसी आ गई है तो उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्मूला देखो क्या बन गया? फॉर्मूला अंडर रूट में ही है, सम ऑफ डेविएशन का स्क्वायर ही है। बस फर्क क्या है? अब इसको एफ से मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी एन की जगह पे क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ। इसका मतलब क्या है? कई बच्चे क्या करते हैं, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का टोटल करेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी के टोटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गलत है बिल्कुल। पहले आपको x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है, जो मैंने यहाँ पर निकाला। फिर आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनाना है, एफ एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ये रही फ्रीक्वेंसी, ये रहा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो 1, 0, 1। अब आप इस पूरे कॉलम का टोटल करेंगे। दिस इज योर न्यूमरेटर, एफ एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का टोटल। इट्स कम्स आउट टू बी 2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। आंसर इज 1/2 अंडर रूट। कंटिन्यूअस सीरीज अगेन बहुत सिंपल है, ना फॉर्मूले में चेंज है ना किसी चीज में चेंज है। सिर्फ क्या होगा, आपको क्लास इंटरवल दे रखे होंगे, आप क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स निकालेंगे। तो मिड पॉइंट्स ही आपके क्या बन जाएंगे? एक्स। यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल 1.5 से 2.5 जानबूझ के लिया है, जिससे कि आप इसका जब मिड पॉइंट निकालोगे तो वो 2 ही आएगा। तो आपका पूरा क्वेश्चन एज इट इज चलेगा, कोई स्टेप में फर्क नहीं है, कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, बस क्लास इंटरवल के आपको क्या निकालने हैं? मिड पॉइंट्स। उन मिड पॉइंट्स को मान लेना है एक्स और अपना क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व कर देना है। और मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट्स निकालने का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय
2। इस केस में 2.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इट्स कम्स आउट टू बी 2। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। आज की वीडियो में मैंने आपको समझाया एक्चुअल मीन मेथड इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में। लेकिन आप कहोगे मैम आपने तो मुझे 3 फॉर्मूले कराए। नहीं, 3 फॉर्मूले नहीं है, आज सिर्फ एक फॉर्मूला कराया आपने, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। डेविएशन का मतलब x माइनस एक्स बार, डेविएशन मतलब डिफरेंस। s से मैंने आपको ट्रिक कराई स्क्वायर और उसका सम डिवाइडेड बाय n, और ये सारा का सारा किसके अंदर, अंडर रूट के अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है सिग्मा, सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। बस एक ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। इसके आगे मैं आपके लगा रही हूँ स्टार। क्यों? क्योंकि अब जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे वो इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये फॉर्मूला था इंडिविजुअल सीरीज के लिए। डिस्क्रीट सीरीज अगर आता है तो डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल हो जाता है, तो इसी फॉर्मूले में हम ऊपर और नीचे f ऐड कर देंगे, बाकी पूरा फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। कंटिन्यूस सीरीज में सेम फॉर्मूला एज इट इज, बस x की जगह आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मिड पॉइंट्स। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ कितना फॉर्मूले लर्न करे, 1 फॉर्मूला, और बाकी क्या सीखी है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे और डिफरेंट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन उसमें भी कितने फॉर्मूला है, सिर्फ एक, बाकी सारे उसकी क्या होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो, क्लैरिटी आ रही हो, तो अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।